गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आज हम करने जा रहे हैं परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों देखो, हम कर रहे हैं टॉपिक अपना जिसके अंदर तृतीय क्रियाकलाप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें संचार और परिवहन और बैंकिंग जैसी सेवाएं जो है आ जाती है। तो हम आज देखते हैं कि परिवहन की प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और परिवहन जो है ना हमारे जीवन में कितना जो है महत्वपूर्ण जो है योगदान देता है। तो परिवहन की मांग जनसंख्या का से प्रभावित होती है कि अगर जनसंख्या अधिक है तो परिवहन की मांग भी अधिक होगी। अगर जनसंख्या कम है तो अंडरस्टूड है कि परिवहन की मांग भी जो कम होगी। जनसंख्या का जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। नगरों, कस्बों, गांव, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल अनेक मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर जाने आने वाले की विधानों को दूर करने की उपलब्ध निधियों पर मार्ग निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से जो बातें बताई गई है, जैसे नगर, कस्बों, गांव, औद्योगिक केंद्र है तो वहाँ पर कच्चे माल ले जाने के लिए जो ना सड़कें चाहिए, परिवहन चाहिए। और जैसे कि भूदृश्य यानी कि हम कह सकते हैं कि समतल भूमि होगी तो वहाँ पर परिवहन ज़्यादा होगा। उबड़ खाबड़ या पर्वतीय भाग या पठारी भाग के अंदर जो है परिवहन व्यवस्था जो है वो कम होगी। तो जलवायु भी जो हमारी इस पर उस मार्ग की जो प्रभाव डालती है। तो ये जो ना हम कह सकते हैं कि विभिन्न तरह से जो जन परिवहन को प्रभावित करने वाले हमारे कारक हैं। उसके बाद है संचार। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की। कहते हैं कि संचार सेवाओं के अंदर शब्द, संदेश, तथ्यों और विचारों का आदान प्रदान होता है। जब लेखन का आविष्कार हो, लिखने की जो कला हुई तो जो अपने संदेश है, जो हमारे जो मैसेज है, उनको सुरक्षित करने की सेफ्टी जो है ना उनको मिलने लगी। यहाँ पर कह रहा है कि जो संचार को यानी जो हमारे कम्युनिकेशन का जो ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो विभिन्न जो हमारे संसाधन है, जो रिसोर्स है, उनके ऊपर जो है डिपेंडेंट है। ये वास्तव में हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल, वायु द्वारा प्रवाहित होते हैं। अगर हम संचार की बात करते हैं तो ये जैसे कि हम जो पोस्टल जो सेवाएं हैं, पोस्टल सर्विसेज है, वो हाथ से हो गया। पशुओं के द्वारा तो पशुओं के द्वारा भी जो हम अपने मैसेज जो पहुंचाते हैं, जैसे पहले के लोग जो है घुड़सवारी के द्वारा जो है हॉर्स यूज़ करते थे संदेश पहुंचाने के लिए। नाव यानी कि हम देख सकते हैं कि जो अगर सी रूट है तो वहाँ पर जो हम नाव का यूज़ करेंगे। रोड है, रेलवे है और जो हमारे एयर ट्रांसपोर्टेशन है, इनके द्वारा जो वो किया जाता है। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। तो यही कहता है कि जितने भी जो हमारे परिवहन यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरे पूरे जो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो एक तरह से पैथ जो है उसको हम बोल सकते हैं। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है भी, जहाँ पर हमारे ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रैप है अगर वो स्टेबल है, वहाँ पर संचार का फैलाव सरल होता है और वहाँ पर जो है हमारे जो कम्युनिकेशन का जो एक्सपेंडिंग है वो काफ़ी इजीली हो जाता है। मोबाइल, दूरभाष और उपग्रह जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का साहचर्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, अतः पूरे विश्व में अब भी जो ना इसका यूज किया जा रहा है। कहते हैं कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, जो हमारे जो सैटेलाइट सिस्टम आ गए हैं, उनकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे कम्युनिकेशन का सिस्टम था वो पहले से ज़्यादा विकसित या डेवलप्ड हो गया है। और अब भी जो है कई क्षेत्रों के अंदर जो हमारे ट्रेडिशनल जो यूज़ है वो अब भी किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो डाक का जो निपटारा बता रहे हैं कि डाक घर होते हैं, पोस्टल हाउस होते हैं, तो अब भी जो ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा दूरसंचार। दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। कहता है कि जो दूरसंचार यानी कि जो हमारे सैटेलाइट्स के द्वारा जो है इनका उपयोग किया जाता है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी। तो जैसे ही जो हम अपने जो कम्युनिकेशन का सिस्टम जब दूरसंचार आया तो ये क्या हुआ कि एक तरह से रेवोल्यूशन जो आ गया हमारे कम्युनिकेशन के अंदर। समय सप्ताहों में से मिनटों में घट गया है और मोबाइल, दूरभाष जैसी नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं भी
से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया। तार प्रेषण, मोर्स कोड और टेलेक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन गई है। कहते हैं कि जैसे ही जो हमारे मोबाइल्स आए हैं, जो टेलीफोन्स आए हैं, तो इससे जो हमारी कम्युनिकेशन जो है ना वो डायरेक्ट जो इसके ऊपर हो गया है इफेक्ट। और हमारे जो पुराने जो सिस्टम थे उन जो काफ़ी पुरानी बातें जो अब हमें लगने लगी। रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, चित्रों व दूरभाष कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं का को प्रेक्षण जो है ना वो प्रसारण करते हैं। कहते हैं कि जो रेडियो है, हमारे जो दूरदर्शन है, जिसके ऊपर जो न्यूज़ आती है उसमें फ़ोटोज़ होती है, उसमें दूरभाष यानी बोला जाता है। तो ये सब बातें जो है ना पूरी दूर तक जो है ना उसको सुनाया जा सकता है। बहुत दूर अगर बैठे कोई व्यक्ति पर्सन जो है वहाँ तक उसको सुनाया जा सकता है। वे विज्ञापन एवं मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कहते हैं कि जो रेडियो और जो हमारे दूरदर्शन है, यहाँ पर जो एंटरटेनमेंट है और जो हमारी एड्स है ऐड है उसके बारे में हम यहाँ पर बता सकते हैं। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। तो कहते हैं कि जो न्यूज़पेपर है वो काफ़ी बढ़िया माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो छोटी छोटी जो विश्व के किसी भी पार्ट के अंदर अगर कोई घटना हो रही है, कोई कॉन्सिडेंस हो रहा है, उसको जो है ना वो प्रसारण कर सकते हैं, उनको जो टेलीकास्ट जो वो कर सकते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक में क्रांति ला दी। तो कहता है कि जो हमारे सैटेलाइट जो है, हमारे जो अर्थ से लेकर जो ना हमारे जो अंतरिक्ष है, यानी कि जो हमारे यूनिवर्स है, वहाँ से जो हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही इंटरनेट की जो व्यवस्था आई है, इसने जो ना पूरी जो ग्लोबलाइजेशन जो हमारे कम्युनिकेशन का जो ट्रैप बना हुआ था उसके अंदर बिल्कुल जो ना है इसने 100% जो है एलिवेशन जो वो लेकर आ गया है वो। अब हम बात करते हैं सेवाओं की। सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों पर पाई जाती है। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती है, कुछ लोगों को, और कुछ उद्योगों और लोगों दोनों का। उदाहरण परिवहन तंत्र। निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे पंसारी की दुकान, धोबी घाट। उच्च स्तरीय सेवाएं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता और काय चिकित्सा जैसी अधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत है। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि सेवाओं के अंदर सर्विसेज के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो सर्विसेज के अंदर भी काफ़ी डिफरेंट जो एरिया है या डिफरेंट हम कह सकते हैं कि स्टेप्स है। अलग अलग जो स्टेप्स पाए जाते हैं, अलग अलग जो ना उनके एरिया पाए जाएंगे। तो कुछ जो सर्विसेज है वो इंडस्ट्रीज़ में दी जाती है, तो कुछ जो सर्विसेज है वो हमारे परिवहन तंत्र यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें दी जाती है। जैसे कि कुछ पंसारी की दुकान है कोई, यहाँ पे अपने धोबी घाट है, यहाँ पर जो कपड़े लॉन्ड्री हैं जिसको बोल सकते हैं, या फिर लेखाकार है कोई, या फिर जो परामर्शदाता ने कि हम कह सकते हैं कि जो गाइडलाइन करने वाले होते हैं, कोई डॉक्टर है हमारे। तो इस तरह की जो ना कोई स्पेशलाइज जो हमारी सेवाएं जो सर्विस देते हैं वो सामान्य से थोड़ा सा अधिक ऊपर होते हैं। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है। जो ये सेवाएं किनको मिलेगी, सर्विस किसको मिलेगी, जो इनके लिए इनके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसे माली धोबी और नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, शिक्षक, संगीतकार और अन्य मानसिक श्रम करते हैं। तो इस तरह से इनकी जो ना एरिया बांटा गया है। जो शारीरिक श्रम करते हैं उनको ज़्यादा लेबर नहीं मिलती, जो हम कहेंगे मानसिक श्रम जो ज़्यादा करते हैं उनको ज़्यादा लेबर मिलती है, उनको ज़्यादा सर्विसेज मिलती है। अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई है। महामार्गों एवं सेतुओं का निर्माण और अनुसरण, अग्निशमन विभागों का अनुसरण और शिक्षा की पूर्ति अथवा प्रशिक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है, जिनका पर्यवेक्षण अथवा निष्पादन प्राय सरकारों तथा कंपनियों द्वारा किया जाता है। राज्य तथा संघ विद्वान ने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन के प्रेक्षण और नियंत्रण के लिए नियमों का स्थापना की है। स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिक विधि और प्रबंध, व्यावसायिक सेवाएं, मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर कहता है कि जो अलग अलग यहाँ पर जो एरिया बताए गए हैं कि कैसे जो ना कौन कौन लोग जो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाते हैं दूरसंचार, ऊर्जा जो कि एनर्जी एंड जो वाटर जो जलापूर्ति जैसी सेवाएं दे रहे हैं, कोई अग्निशमन यानी कि लगे हुए हैं,
तो जितने भी एरिया दिए गए हैं उसके अंदर उनकी सेवाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कुछ लोग जो है ना हमारे मनोरंजन भी करते हैं, हमारे इंटरटेनमेंट करते हैं। तो और कुछ लोग जो है ना हमारे जो मल्टीप्लेक्स जो रेस्टोरेंट होटल आदि भी जो है यहाँ पर खुले हुए हैं। कुछ जो गोल्फ कोर्स खुले हुए हैं जहाँ पर लोग इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में बताया गया है। कुछ जो हमारे जो इंजीनियर्स के बारे में बताया गया है, जो हमारे मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। तो अलग अलग जो यहाँ पर उनके सोर्स जो सर्विसेज जो है वो यहाँ पर बताई गई है। दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करते हैं और अकुशल होते हैं। वे मोची, घरेपाल, खानसामा और माली जैसी घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें कम भुगतान दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं हम कि जो डेवलप्ड है या फिर उनको वेल स्किल्ड है उनको जो है ना सर्विसेज ज़्यादा मिलती है, और जो अनस्किल्ड है उनको जो ना मोस्टली हार्ड वर्क जो उनको दिया जाता है और उनकी सर्विस उनके जो इनकम होती है वो भी कम होती है। कर्मियों का यह वर्ग असंगठित है। ऐसा एक उदाहरण मुंबई की डब्बा वाला सेवाएं हैं जो पूरे नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। तो ये जो ना इतना बड़ा एक असंगठित जो है वो काम किया जा रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे उसके बारे में हम जानेंगे।